सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में गेहूं के आटे के मोमो बनाऊंगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। मैदे के होने के कारण कई लोग मोमो खा भी नहीं पाते हैं। और इसमें मैं मिक्स वेजिटेबल और पनीर की स्टफिंग करूंगी और साथ में आसान सी मोमो की चटनी भी बनाऊंगी, जो खाने में बहुत ही चटपटी है। अगर आपको मेरी इस रेसिपी का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। 3 टमाटर चॉप किए हुए हैं, 6-7 कलियाँ गार्लिक की, कश्मीरी लाल मिर्च है जिसके बीज निकाल दिए, और 3/4 कप पानी में इसको भिगोया था। अब इन सब चीज़ों को एक पैन में डाल के पका लेंगे। ऊपर पैन रख दिया, अब इनको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये लाल मिर्च, टमाटर और गार्लिक है जिसको सॉफ्ट करके उबाल लिया है। अब इसमें पानी भी बिल्कुल थोड़ा सा ही है, इतना ही है जिसमें ये ग्राइंड हो जाए। इसको ठंडे होने पे ग्राइंड करना है। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, वाइट विनेगर भी डाल देंगे थोड़ा सा। इसको ग्राइंड कर लिया। इसमें थोड़ी सी टमाटो सॉस डालूंगी मैं। इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सोया सॉस नहीं डाल रही, टमाटो सॉस डालूंगी इसमें। ये सब्जियां हैं, सब्जियों में शिमला मिर्च, गाजर, गार्लिक, प्याज, इनको बारीक चॉप कर लेंगे या ग्रेट कर लेंगे इनको। ये पनीर है, इसको ग्रेट कर लेंगे। पनीर को ग्रेट कर लिया। ये गेहूं का आटा है, इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटा गूंद के तैयार कर लिया। अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा। ग्रेट किए हुए पनीर में अब ये बारीक चॉप की हुई सब्जियां मिक्स कर देंगे। हरा धनिया भी डाल देंगे इसमें बारीक काट के। इस स्टफिंग में अब काली मिर्च डाल देंगे क्रश करके। नमक डाल देंगे। नमक तभी डालना है जब बनाने हैं ये। इसमें प्याज है, प्याज पानी छोड़ देगा। आटा भी सेट हो चुका है, इसको एक बार पंच मार लेंगे। अब इसका ऐसे रोल बना के लंबा सा अब इसके बराबर के पोर्शन ले लेंगे। छोटी छोटी अच्छे से गोलियां बना देंगे इनकी। इसको बेल लेंगे। साइडों से पतला रखना है इसको। इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। इसको भी बेल लेंगे। साइड इसकी पतली रखनी है, मोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्लेट्स डालते हुए इसको इकट्ठा करते जाएंगे। शेप इसकी कई तरह से बनाई जा सकती है।
अब इनको स्टीम करेंगे। स्टीमर में पानी गर्म हो रहा है, तब तक इसमें हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे इसको। इसके अंदर मोमो रख देंगे। ये इन मोमोज को इस स्टीमर के अंदर रख देंगे। पानी गर्म हो चुका है। 10 मिनट के बाद इनको चेक करेंगे, ये हो गए हैं। अब इनको इसमें से निकाल लेंगे। ये होने पे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। गेहूं के आटे के मोमो बनकर तैयार हैं। मेयोनीज और मोमो सॉस के साथ इसको सर्व कर देंगे।